बुधवार की देर रात बिहार के बक्सर में हुआ बड़ा रेल हादसा। 12506 डाउन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे। इस रेल हादसे में 4 लोगों की हुई मौत की पुष्टि, जबकि 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अचानक से काफ़ी तेज से आवाज़ हुई और लाइट वगैरह सब बंद हो गई। सब काफ़ी तेज से जो है चीखने पुकारने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तो हम किसी तरह वहाँ से दबे हुए थे, हम किसी तरह अपने आप को वहाँ निकाल करके यहाँ। बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुए इस ट्रेन हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा देने का भी किया ऐलान। उसके लिए तो समूचा जैसे ही पता चला है, रात में सब लोगों ने वहाँ पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से, 1 का बाहर का। और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं, आप जान लीजिए। हम सबको, उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बक्सर में हुए इस ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने बनाई हाई लेवल जांच कमेटी। उच्च स्तरीय जांच के भी दिए कई आदेश। कई जगह टूटी मिली पटरियां। ट्रेन हादसे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी जताया दुख। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग के अधिकारियों और जिलाधिकारियों से भी की बात। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी सारी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के डीएम हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों। सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के आईजीएमएस हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। बक्सर में हुए इस ट्रेन हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। हादसा इतना भयंकर था कि कई यात्री अब भी खौफ में। बक्सर से जब गाड़ी चली तो स्पीड ज़्यादा थी गाड़ी, तो हम लोग 5-6 लोग बैठे थे, आपस में यही बात भी कर रहे थे कि गाड़ी स्पीड ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद हम लोग पीछे डब्बा में थे और जब एक्सीडेंट हुआ तो इस टाइप का प्रदर्शित हुआ जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया और गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर किया जोरदार हमला। सम्राट चौधरी ने कहा कि जितना गाली देना है देते रहे। सम्राट चौधरी ना झुकने वाला है ना टूटने वाला। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार से बड़ा राजनीतिक डरपोक कोई नहीं हो सकता। जितनी गाली देना है देते रहे। सम्राट चौधरी ना झुकने वाला ना टूटने वाला। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी से राजनीतिक डरपोक कोई नहीं हो सकता। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव को भी जान रहा हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में ना लालू प्रसाद यादव की आने वाले दिनों में सरकार बनेगी, ना ही नीतीश कुमार की। मैं जान रहा हूं लालू प्रसाद जी को भी, लालू प्रसाद जी को भी मैं चिंता हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में ना लालू प्रसाद जी की सरकार आगे के दिनों में बनेगी, ना नीतीश कुमार जी। 18 अक्टूबर को 3 दिवसीय बिहार के दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वे चतुर्थ कृषि रोड मैप का करेंगी लोकार्पण। वहीं इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोतिहारी और गया केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राज्य भवन में उनके ठहरने की गई व्यवस्था। राष्ट्रपति के बिहार दौरे को लेकर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आला अधिकारियों की हुई बैठक। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पकड़ी योगी आदित्यनाथ की धुन। उन्होंने कहा कि भाजपा को एक बार सत्ता में लाइए, यहाँ के अपराधी या तो नेपाल में होंगे या तो उनका गया में पिंडदान होगा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय,
25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान